हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्री गुरुदेव प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे समस्त संसार के बारे में। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि सिया और राम मैं समस्त जग जानता हूँ, उन्हीं को मैं समस्त जग मानता हूँ। यानी कि जो सारी सृष्टि, जो पूरा संसार है, पूरा जगत है, वो सिया राम के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों का जो रूप है माता सीता का और भगवान राम का, जो दोनों का रूप है, उसी से ही समस्त संसार बना हुआ है। उन दोनों से ही ये पूरा संसार बना हुआ है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो सब मैया सिया और फिर वो राम ही है, उनके अलावा दूसरा नहीं है। इसीलिए मैं पूरे संसार को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ, हर वस्तु में भगवान का रूप देख के। तो ये इसमें सच्चाई भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि हम देखते हैं कि इस जगत में हर चीज़, हर वस्तु परिवर्तनशील है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता है। हर जो भी वस्तु इस पृथ्वी मंडल पे, इस समस्त आकाश, इस समस्त ब्रह्मांड में है, उसकी एक आयु है। चाहे वो स्वयं पृथ्वी ही माँ क्यों ना हो, उस धरती माँ की भी एक आयु है। हाँ, इतना है कि चींटी की आयु कुछ दिन की होती है, कुछ हफ्तों की, और कछुए की कुछ 100 सालों की, और पत्थर की कुछ हजारों सालों की आयु हो सकती है ना। ये आयु का दायरा बढ़ सकता है। पृथ्वी का हो सकता है कुछ अरबों खरबों साल हो, है ना, परंतु अंत सबका ही होना है। मेरा जो इस शरीर ये धड़ आपको दिख रहा है, तो इसका भी अंत होना है। तो दूसरे रूप से इसको देखा जाए तो इस संसार में, इस जगत में किसी का अंत भी नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। जो आज पत्थर है, वो कुछ हजारों सालों बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर वो मिट्टी धीरे 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 पृथ्वी के गर्भ में फंस जाएगी। फिर गर्भ में जाने के बाद वो लावा का रूप धारण करेगी। लावा फिर से फूटेगा, फिर से चट्टानों का निर्माण करेगा, उन चट्टानों से फिर से पत्थर बनेंगे। उसी प्रकार से ये शरीर है। बचपन से आज तक मैंने, मान लीजिए, मैं रोज 1.5 लीटर पानी पीता हूँ, जिसमें से 2 बूंद पानी, या मान लीजिए 1 बूंद पानी मेरे शरीर में रुकता है, बाकी सारा निकल जाता है। ऐसा ही अन्न, जो मैं अन्न खाता हूँ, उसका 1,000वां भाग मेरे इस शरीर में लगता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। और जो 1,000वां भाग में रोज करके इस शरीर में इकट्ठा कर रहा हूँ, उससे ये शरीर, इससे शरीर की वृद्धि हुई है, और एक दिन वो सारा ही फिर से मिट्टी हो जाना, फिर से परिवर्तित हो जाना, है ना। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है। समय, किसी की समय अवधि कम है, किसी की समय अवधि ज़्यादा है, बस इतना ही फर्क है। और ये समस्त चीज़ें भगवान के द्वारा निर्मित, भगवान से बनी है। क्योंकि जो परिवर्तित होता है, जो बदलता है, जो सजीव है,
वो परमात्मा है। आप नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा तो और ऐसी वीडियो देखो यूट्यूब पे, समझ में आएगा। मैं, आत्मा और भगवान, इन तीनों में भिन्नता नहीं है। अब इन तीनों को एक कहा गया है, उसको कहा गया है जो देखता है, जो जानता है, जो दृष्टा है, जो करता है, जो परिवर्तित होता है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा, जो वो जो है, उस जो को मैं परमात्मा कहता हूँ, है ना। तो उस जो के और मैं आत्मा परमात्मा के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, वीडियो काफ़ी बड़ी मिलेगी, तो विस्तार से समझाने के लिए थोड़ा समय लगता है। थोड़ा आपको धैर्य रख के ये वीडियो देखनी होगी जो मैं आगे बनाऊँगा। तो फिलहाल मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। परमात्मा ही हर वस्तु में है और रूप परिवर्तित करता रहता है। हर वस्तु का रूप ये है और वो सजीव है, परिवर्तित होता रहता है। आज जो मिट्टी बना है कल पेड़ बनेगा, पेड़ से कुछ वस्तु बनेगा, फिर वस्तु को कुछ बदलता रहता है। अपने रूप बदल बदल के इसी संसार को परमात्मा स्वयं चला रहे हैं। हम सब उन्हीं का एक तत्व है। हरिओम। हर हर